स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों चाइना के द्वारा एक बहुत बड़ी चाल चली गई है। लेट मी टेल यू, आगे आने वाले समय में, इनफैक्ट आज के डेट में भी अगर आप देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ते जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिजिटल की बात करें, चाहे मोबाइल फोन हो, का गाड़ी हो गई या फिर लैपटॉप हो, या हर एक चीज में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आपको पता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, चिप वगैरह बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसके अलावा अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर पैनल से लेकर विंड मिल्स हो गया, इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं उसमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। मेरा कहने का मतलब है कि इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे आज के डेट में। और क्या है कि चाइना के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स का पूरा दबदबा है, पूरा कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि लगभग 90%, जी हां, जितनी भी रिफाइनरिंग की जाती है, जैसे मान लो क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल तो क्या है, तो वो तो कच्चा तेल होता है। अब उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, तब जाकर तो वो पेट्रोल, डीजल और बाकी चीजों में बनता है। आप डायरेक्टली क्रूड ऑयल तो कंज्यूम कर नहीं सकते। उसी प्रकार से जो रिजर्व निकाला जाता है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स धरती से निकाले जाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है। और लगभग 90% यहां पर जो प्रोसेसिंग है वो अकेले चाइना के अंदर होती है। तो उसकी वजह से उसके पास पूरा कंट्रोल है। अब चाइना ने क्या किया है, ये जो प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर उसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। ये आप देख सकते हो, चाइना बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। और ये एक बहुत बड़ा झटका पूरे दुनिया के लिए आप कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो न्यू ईयर सेल है वो स्टार्ट हो रहा है 8 दिसंबर से। आपके पास मौका है, ये बेस्ट टाइम है। लेट मी टेल यू, अगर आप मान लीजिए पूरी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ, एक ऐसा बैच जिसके अंदर आपको पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी, 1-to-1 जो एक मेंटरशिप होता है वो आपको डायरेक्टली मिलेगा, टेस्ट सीरीज हो गया, सब कुछ आप ले सकते हैं बाय ज्वाइनिंग दिस फाउंडेशन बैच बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और चाहे आप कोई भी बाकी लेना चाहो, एसआईपी हो गया प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, इसके अलावा आईबी, CSIR, हर चीज पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको कह रहा था कि चाइना, जो कि दुनिया का टॉप प्रोसेसर ऑफ रेयर अर्थ है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये अगर आप ग्राफ देखोगे, ये क्या दिखाता है, ये बेसिकली थोड़ा सा पहले का है जो डेटा हमारे सामने है। ये आप देख सकते हो, दुनिया में जितना भी रेयर अर्थ का रिजर्व है, मैं आपको आगे बताऊंगा आगे कि रेयर अर्थ होता क्या है, लेकिन अभी के लिए आप समझिए, ग्रुप ऑफ 17 मेटल्स होता है। जो हम पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो 17 मेटल्स का ये पूरा ग्रुप है, जिसको बहुत चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका पूरा रिजर्व आप देख सकते हो दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना में देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर भी आपको समझना है कि चाइना में दुनिया का लगभग 30 या 33% के आसपास रिजर्व है। और बाकी अलग अलग जगह, वियतनाम हो गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये कई जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास रिजर्व होने से कुछ नहीं होगा। अगर मान लो आपके पास रिजर्व हो गया, हमारे देश में भी तो आपने देखा होगा रिजर्व, यहां पर कई जगह कुछ कुछ चीजें मिली हैं। आप देखिए, जम्मू कश्मीर में लिथियम की कितनी चर्चा हुई है। तो सिर्फ रिजर्व होने से नहीं होता है, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कहां पर की जाती है वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो वियतनाम हो गया, ब्राजील हो गया, वहां से जो रिजर्व निकला, वहां से जो चीजें निकाली गई, माइनिंग की गई, उसको फिर फाइनली चाइना भेजा गया और चाइना में इसकी प्रोसेसिंग की गई। तो उसके एक्सपोर्ट के ऊपर किसका कंट्रोल होगा? चाइना का होगा। और इसीलिए लगभग 90% जितना भी प्रोसेसिंग होता है दुनिया में, वो अकेले चाइना के अंदर होता है। तो चाइना ने क्या किया है कि वो जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो टेक्नोलॉजी इस समय सिर्फ चाइना के पास है। ऑल्दो वेस्टर्न कंट्रीज कोशिश कर रही हैं वो टेक्नोलॉजी प्राप्त करने के लिए, लेकिन चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो डोमिनेशन हासिल करना चाहता है। और वो नहीं चाहता कि वो टेक्नोलॉजी किसी और देश के हाथ में आए। और इसीलिए यहां पर जो चाइना है, उसने इस टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। मतलब वो जो मशीन्स वगैरह होती हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है, चाइना नहीं चाहता कि किसी और देश के पास वो जाए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, पिछले साल दिसंबर में चाइना की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने पब्लिक ओपिनियन लिया था और उनसे पूछा था कि क्या हम ये जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सपोर्ट बैन में लगा दें, मतलब कैटलॉग ऑफ टेक्नोलॉजीज प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड
फ्रॉम एक्सपोर्ट, क्या इसमें अंदर लगा देना चाहिए? और फाइनली चाइना ने ये कदम ले लिया। इसके साथ साथ और भी कई चीजें जैसे रेयर अर्थ मेटल्स हो गया। आप ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने बात किया रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में जो कि 17 होते हैं। उसी प्रकार से कई और एलिमेंट्स होते हैं जिनको कहा जाता है रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं वो। जैसे आपको रिसेंटली याद होगा आईआईटी रोपर रिसर्चर्स ने जो सतलज रिवर है उसमें रेयर अर्थ मेटल्स फाउंड किया था, जैसे इसका नाम है टेंटलम, ये फाउंड हुआ था। तो क्या है कि ये जो चीजें हैं उसके टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, उसके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक्सपोर्ट बैन लगाया गया है। चलो यहां पर थोड़ा सा और समझते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ। देखो 17 है, अगर आप ये पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ये 57 से लेकर, ये नीचे आप ग्रीन वाला देख रहे हो, यहां से लेकर 70 वाला हो गया, और फिर उसके अलावा ये 21, 39, 71, ठीक है। ये जो 17 है टोटल, 14 यहां पर आपको मिलेंगे और इसके अलावा 3 यहां पर मिलेंगे, तो टोटल 17 ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि लैंथेनियम हो गया, इट्रियम हो गया, स्कैंडियम हो गया। तो इस तरह के जो टोटल है 17 वो आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, कई लोग ये सोचते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मतलब हो गया ये बहुत रेयर पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। रेयर का मतलब ये हो गया कि जब आप कोई चीज माइनिंग करते हो ना, तो अब मान लो जैसे माइनिंग हुआ उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, मिट्टी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो क्या वो एक्सट्रैक्टेबल क्वांटिटी में है कि नहीं? होने को तो ये काफी ज्यादा है धरती में, लेकिन जहां पर हम माइनिंग कर रहे हैं उसमें उतना एक्सट्रैक्टेबल है कि नहीं, हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं, इसकी वजह से इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है कि उसको मुश्किल हो जाता है एक्सट्रैक्ट करना। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को बेसिकली 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो न्यूज आई है उसके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा। एक होता है लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स और दूसरा होता है हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इनफैक्ट मैंने अभी आपको क्या बोला कि 90% आपका जो प्रोसेसिंग है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की वो चाइना में होती है, लेकिन इसमें भी अगर आप देखोगे जो हैवी वाला है, हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है, वो तो आप लगभग समझिए 100%, 99.9% जो है उसकी प्रोसेसिंग अकेले चाइना के अंदर होती है। तो कितना बड़ा डोमिनेशन है चाइना का। और भारत में आप देखोगे तो कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट भारत में पाए जाते हैं, ये सारे नाम आप देख सकते हो। इसके अलावा कुछ जो रेयर हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा ये कहां पर इस्तेमाल होते हैं? देखो आज के डेट में कम्युनिकेशन, क्लीन एनर्जी, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर इसका इस्तेमाल ना होता हो। जैसे कि ये आप देख सकते हो स्कैंडियम जो है वो टेलीविजन हो गया, फ्लोरोसेंट लैंप्स हो गया, उसमें इस्तेमाल होता है। इट्रियम जो है वो आपका अर्थराइटिस और कैंसर को ठीक करने के लिए किया जाता है, जो ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जेट इंजन, स्पेस शटल कंपोनेंट्स हो गए, उसमें सेरियम का इस्तेमाल होता है। नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम है वो इसके बिना तो कभी कुछ सोच ही नहीं सकता। और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोल रहा था कि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो ग्रीन एनर्जी का जो डिमांड बढ़ा है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर विंड मिल्स बनाना है तो उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ है कि चाइना ने ये जो बैन लगाया है इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखो क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज कोशिश कर रही हैं अपना खुद का रेयर अर्थ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस जो है उसको लॉन्च करने के लिए, लेकिन अभी तक उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है जितना इस समय चाइना के पास है। तो कहीं ना कहीं ये जो बैन है वो चाइना ने इसीलिए लगाया ताकि यहां पर वो टेक्नोलॉजी उनको ना मिल पाए। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट मैंने आपको बोला हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर होगा, क्योंकि ये जो हैवी रेयर अर्थ होते हैं वो आपका ईवी मोटर, मेडिकल डिवाइसेस, वेपनरी, कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें चाइना की लगभग मोनोपोली है। मैंने आपको बोला लगभग 100% जो है वो आपका हैवी रेयर अर्थ का प्रोडक्शन जो है, जो प्रोडक्शन मतलब जो प्रोसेसिंग होता है वो आपका चाइना के अंदर ही होता है। तो उसके ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि अभी रिसेंटली खबर आई थी कि आंध्र प्रदेश में 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स फाउंड किए गए हैं। यहां पर अगर आप आंध्र प्रदेश का मैप देखोगे तो ये जो कर्नाटक के साथ जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है अनंतपुर, ठीक है, वहां पर ये 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है उसको फाउंड किया गया है। और जम्मू कश्मीर में लिथियम तो किया ही गया था जैसा कि आपको पता है। तो मान लो अगर हम यहां से निकाल भी लेते हैं, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको प्रोसेस करने की, तो हम कैसे सक्सेस पा पाएंगे? अल्टीमेटली फिर हमें वो चाइना भेजना पड़ेगा और चाइना में उसकी प्रोसेसिंग होगी, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि चाइना ने ये क्यों किया है? देखो सिंपल सी चीज है, चाइना ने अपने एम में यह कहा है टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट।
चाइना ये कह रहा है कि हम नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कदम ले रहे हैं और इसके ऊपर बैन लगा रहे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे तो चाइना ने जो रूल्स हैं वो कई सारी चीज़ों के ऊपर इसी साल जो है वो यहाँ पर रूल्स को टाइट किया है। जैसे कि मान लो चिप मेकिंग में जो एक मटेरियल इस्तेमाल होता है गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है, उसका जो चिप मेकिंग का मटेरियल है गैलियम और जर्मेनियम, उसके एक्सपोर्ट पर भी परमिट लेना पड़ेगा। मतलब कोई कंपनी है चाइना में, अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहती है इनको जो है, तो उसके लिए परमिट लेना पड़ेगा, तभी ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के कई रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और इसीलिए आप देखोगे तो यहाँ पर जो अमेरिका के अंदर कंपनीज हैं, कई लोग हैं, उनका कहना है कि चाइना जो है वो अपना मार्केट डोमिनेंस रखना चाहता है, इसीलिए वो किया है। एंड दिस इज नाउ अ रेस, एक तरह से वेस्टर्न कंट्रीज और दूसरी तरफ चाइना के बीच में रेस चल रही है और इसकी वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो कदम है चाइना का, वो एक बड़ा सेटबैक है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में यूरोप और अमेरिका के अंदर जो कई सारे कंपनीज हैं, एमपी मटेरियल और भी कई कंपनीज हैं, जो कोशिश तो कर रहे हैं कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो उनके पास आ जाए, लेकिन अभी तक वो उनके पास नहीं आ पाई है। और कंक्लूजन में फाइनली क्या निकलता है, देखो अभी एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर चाइना, वैसे तो चाइना ने ऑफिशियली अनाउंस किया है, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो चाइना इस तरह की जो बैन है वो इनडायरेक्ट तरीके से ऑलरेडी लगा रहा था और डिस्करेज कर रहा था कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, चीजें हैं, वो बाहर के देशों को ना मिल पाए। लेकिन फाइनली यहां पर चाइना ने इसको फॉर्मल तरीके से अनाउंस कर दिया और कहा है कि हम इसके ऊपर बैन लगा रहे हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो खबर है जिसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो रिजर्व है दुनिया में, उसमें भारत किस पोजीशन पर है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर, वो आप वहां पर जाकर ले सकते हैं। या फिर अगर आपको टेलीग्राम से चाहिए कुछ भी लेना हो तो ये यहाँ पर जो आईडीज हैं वो लिखी हुई हैं, किसी भी सोशल मीडिया से आप जुड़ पाओगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो हमारा न्यू ईयर सेल है दोस्तों, जिसमें सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल सकता है हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर, कुछ भी लेना हो, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।